गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम जो कर रहे हैं वो हिंदी काव्य में रस का टॉपिक कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने किया था कि रस क्या होते हैं और रस के कितने प्रकार के रस होते हैं, कौन कौन से उसके स्थायी भाव होते हैं। उसके बाद हमने किया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने भक्ति रस और वात्सल्य रस को एक्सप्लेन किया। आज हम करेंगे हास्य रस। तो जहां पर नायक नायिका के विचित्र हाव भाव, वेशभूषा, जिन्हें देखकर मन में हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर हास्य रस होता है। तो बेटा आप जैसे देखो, मूवी में देखते हो कॉमेडियन को जो होता है वो अपनी अजीब अजीब तरह की बातचीत से, अपनी विचित्र वेशभूषा से, अपने विचित्र भाव भंगिमाओं से जो है दर्शकों के मन को गुदगुदाता है, दर्शकों के मन में हास्य रस को प्रकट करता है। ऐसे ही जब हम सर्कस में जोकर को देखते हैं तो उसको देखते ही हंसी के भाव पैदा होते हैं। क्योंकि उसकी वेशभूषा विचित्र होती है, उसकी भाव भंगिमाएं, उसकी जो हरकतें होती हैं वो उन सब से जो है दर्शक के मन में हास्य का भाव पैदा करता है। तो ऐसे में बेटा हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो जहाँ पर विचित्र वेशभूषा, विचित्र भाव भंगिमाएं या बातचीत से जहाँ हंसी का भाव पैदा होता है वहाँ हास्य रस होता है। अब जैसे हम चुटकुले वगैरह सुनाते हैं तो बेटा वो भी हास्य रस को उत्पन्न करते हैं। चुटकुले सुनकर हमें हंसी आती है ना, तो वहां पर भी हास्य रस होता है। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। अब ये क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल उस समय का है जब श्री राम जी जो हैं नदी को पार करने के लिए केवट के पास जाते हैं और केवट को नदी पार करने के लिए कहते हैं। अब केवट जो है वो काफी जो है समझदार था, उसने जो है वो कहानी सुनी हुई थी कि श्री राम जी हैं उनके चरणों का स्पर्श करते ही पत्थर जो है वो उसने स्त्री का रूप धारण कर लिया था। तो अब जो केवट है वो कहता है, नहीं राम जी, मैं जो है आपको ऐसे जो है नाव के अंदर बैठने नहीं दूंगा। मैं जो हूँ आपके पहले चरण पखारूंगा, आपके चरणों को धोऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारी चरण रज से, तुम्हारे चरणों की धूल से जो है कोई भी जो वस्तु है वो स्त्री का रूप धारण कर लेती है। तो महाराज श्री राम जी, मेरे पास तो एक ही नाव है और मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो दो स्त्रियों का खर्चा भाई मेरे बस का तो नहीं है। तो इस तरह से जो है केवट जो है वो अपनी बात जो है श्री राम जी के सामने रखते हैं। तो श्री राम जी क्या कहते हैं फिर, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। श्री राम जी मुस्कुरा कर बोलते हैं, सोई करू वही करो, जही तव नाव न जाए, जिससे तुम्हारी नाव तुम्हारे पास से न जाए। तो ऐसे में जो है केवट श्री राम जी के चरणों को धोकर फिर उनको नाव में बिठाता है। तो बेटा इन पंक्तियों से भी हास्य रस की उत्पत्ति होती है। आगे देखो, जैसे सरकंडे से हाथ पांव और मटके जैसो पेट, चिपके चिपके गाल दो, मुंह तो इंडिया गेट। तो ये जो पंक्तियां हैं इनसे भी बेटा हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें जो है ये जो है किसी कवि की कविता है, उसकी लाइन है, इश्क में इतने कुएं हैं, इश्क में इतने कुएं हैं, मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं, मुझे मालूम न था, तेरे कांधे पर सर रखकर बैठा था मैं शाम को, तेरे कांधे पे सर रखकर बैठा था मैं शाम को, और तेरी जुल्फों में जुएं हैं, मुझे मालूम न था। तो बेटा ये पंक्तियां भी जो है हास्य रस को उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी बातें, ऐसी जो लाइन होती हैं या ऐसी भाव भंगिमा, ऐसी वेशभूषा जिससे मन के अंदर हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वह जो है वहाँ बेटा हास्य रस होता है। अब जो है बेटा हम आगे करेंगे, इससे आगे अब हम करेंगे करुण रस। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा करुण रस अब हम करेंगे आगे। देखो
करुण रस जहाँ पर किसी की दीनहीन दशा का वर्णन होता है, जहाँ पर किसी की दीनहीन दशा का वर्णन होता है या मृत्यु से उत्पन्न हुए शोक का वर्णन होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। मतलब जहाँ पर दीनहीन दशा का, दुख का, ठीक है, या मृत्यु से उत्पन्न शोक का, इन सब चीजों का जो वर्णन होगा तो वहाँ पर बेटा करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखो जब भी हम किसी को बुरे हाल में देखते हैं, दीनहीन अवस्था में देखते हैं, तो हमारे मन में करुणा का भाव पैदा होता है। या हम किसी की मृत्यु को देखते हैं तो उससे भी जो है हमारे मन के अंदर शोक का भाव, दुख का भाव, करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर बेटा करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुतासी सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। अब यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो अपने प्रिय सखा उद्धव को बोलते हैं कि हे उद्धव, मोही ब्रज विसरत नाही, मैं जो हूँ ब्रज की भूमि को भुला नहीं पा रहा हूँ। हंस सुतासी सुंदर कलरव, और यमुना का जो कलकल बहता हुआ जो पानी है, पक्षियों का जो कलरव है, और जो कुंजन की छाही, जो कुंज लताएं, वहाँ के जो कुंज थे, बाग बगीचे थे, उन सब की याद जो है मुझे रह रह कर आती है। तो हे उद्धव, मोही ब्रज विसरत नाही, मैं जो हूँ ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बार बार उसकी याद आ रही है। तो यहाँ भी जो है श्री कृष्ण जो है इसके अंदर ब्रज भूमि को याद करके दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखें। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए। अब देखो दीन दशा आ ही गया है, तो इससे ही हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होगी। तो जब सुदामा जी जो है श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो वहाँ जब श्री कृष्ण सुदामा को फटे हाल देखते हैं, बड़ी बुरी दशा के अंदर दीनहीन अवस्था में देखते हैं, तो देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करी, करुणा कर कर, दया कर कर, करुणा निधि रोए। करुणा निधि मतलब श्री कृष्ण, मतलब भगवान जो है, श्री कृष्ण भगवान जो है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और पानी परात को छुओ नहीं, आंसुओं से ही पग धोए। मतलब उन्होंने जो पैर धोने के लिए सुदामा के जो प्रात का पानी लेकर आए थे, प्रात में पानी लेकर आए थे, उसको तो उन्होंने छुआ ही नहीं, उनके आंसुओं से, उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। तो इस तरह से बेटा यहाँ भी जो है करुणा रस की उत्पत्ति होती है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे देखें। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो यहाँ पर नारी की दीनहीन अवस्था का वर्णन है। नारी की जो अवस्था है उसके बारे में, जो करुण अवस्था है उसके बारे में उसका वर्णन है कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध मतलब हृदय के अंदर ममता और आंखों के अंदर पानी। तो ये यहाँ पर नारी की जो है नारी की दीनहीन अवस्था का वर्णन है। तो यहाँ भी बेटा करुण रस की उत्पत्ति होगी। ठीक है, यहाँ भी करुण रस आएगा। मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये भी बहुत ही जो फेमस कविता है उसकी एक लाइन है, मैं नीर भरी दुख की बदरी। तो यहाँ भी देखो बेटा दुख शब्द का आ गया है यहाँ पे वर्णन, तो यहाँ भी करुण रस की उत्पत्ति होगी। तो आज हमने हास्य रस और करुण रस किए, आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों को जो है अच्छे से समझिएगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।